स्वागत है आप सबका भारतवर्ष इतिहास से आज तक में। कथा श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी कथा होती है जिसमें मंच, साहित्य और संगीतकार का एक ऐसा तालमेल होता है जो कि भारतीय संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक गाता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण के धर्म को पहचानवाता है हमसे। पहले ही कथा में पहुंचे ऐसे संगीत हुआ शुरू। महाराज जी जिनका नाम है अरुण कृष्ण शास्त्री, पहले दिन कथा में इन्होंने ऐसे संगीत से शुरुआत की जिनको संगीतकारों को थोड़ा सा कुछ त्रुटि थी, जिससे उन्हें असहमति थी कि वह संगीत को नहीं गा पा रहे थे, क्योंकि महाराज जी ने एक विसंगति वाला संगीत छेड़ दिया। दूसरे दिन जनरेटर की सुविधा के कारण वो गाने में असमर्थ रहे, क्योंकि जनरेटर के बिना ऑर्गन, लाइट के बिना ऑर्गन नहीं चलाया जा सकता है। तीसरे दिन वैराग्य और ज्ञान के भजन हुआ करते हैं, इसलिए संगीतकारों ने जब कहा कि स्वामी जी आप हमें पर्सनल आप बताइए कि आप किस प्रकार के भजनों का प्रयोग करेंगे, तो स्वामी जी ने इसे नजरअंदाज किया। जब तीसरे दिन कथा आरंभ हुई तब 2:30 बजे पहुंच करके जो हमारे संगीतकार भैया थे वो बैठे, और उसमें साउंड सिस्टम नहीं था क्योंकि जनरेटर लेने गए थे और लाइट नहीं थी, जिस कारण से उन्होंने संगीतकारों का अपमान करते हुए कुछ शब्द बोले अरुण कृष्ण शास्त्री जी ने, और हमारे भाइयों ने अपना बैग पैक किया और तीनों वहां से निकल पड़े। वहां कोई भी दक्षिणा की व्यवस्था नहीं थी। 3 दिन कथा हो चुकी थी, ना ही रोड तक किसी ने पूछा पहुंचाने के लिए। 5 किलोमीटर पैदल ही हमारे मित्रों को जाना पड़ा। 3 हमारे मित्र अरुण कृष्ण शास्त्री जी जो कि ऐसे कथावाचक थे जिन्होंने संगीतकारों का अपमान किया। अतः आप सभी से निवेदन है, हमारे साथ कुलदीप आचार्य जी जो कि संगीत के विद्वान हैं, हमारे यहाँ भी उनकी कथाएं हुई, हमने भी उनके साथ संगति ली और अभी बहुत ही अच्छी उनकी कथा रही। परंतु अरुण कृष्ण शास्त्री जी का यदि आप सभी के पास कॉल आता है श्रीमद् भागवत के लिए, तो आप सभी उसे नजरअंदाज करें और अपना अपमान होने से बचें। धन्यवाद। जुड़े रहिए भारतवर्ष इतिहास से आज तक।